हाँ तो दोस्तों, मैंने क्या आपको एक क्वेश्चन एक दिया था, इसमें मैथ का था। एक जो है कोई ट्रायंगुलर आपका कोई कंस्ट्रक्शन है। इसमें एक साइड इसकी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ऐसे कोई समझ लीजिए खिड़की बनी हुई है। तो ये 12 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, और जो बेस है 5 सेंटीमीटर है। हमें इसमें करना क्या था कि अगर मान लीजिए आपको एक खिड़की बनानी है, तो हमें जितना भी ये जो है लाइन बनी हुई है, इसकी टोटल लेंथ निकालनी थी हमको। तो हम इसको करने के बाद फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर काम करेंगे। उसमें फिर हम लोग गोता लगाएंगे, पूरा एकदम समझ लीजिएगा उसको। तो पहले चलिए, इसको मैंने दिया था और कोई कमेंट तो आया नहीं कि किसी ने सॉल्व किया हो। तो एक तो ये है कि अगर हायर क्लासेज में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिमिट यहाँ 0 से लेके 12 सेंटीमीटर तक लेके हम इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं सारे सारा। लेकिन जो जिसने क्वेश्चन दिया था, उसने कहा बड़ा सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या हो सकता है इसमें। तो चलिए, पहले हमें क्या करना है कि इसका ये लेंथ निकालना है, प्लस ये लेंथ निकालना, प्लस ये जितने हैं एक एक सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर टोटल है। एक एक सेंटीमीटर पर राड लगे हुए हैं, सरिया समझ लीजिए कोई है बना हुआ है, खिड़की बना हुआ है। तो इसमें देखिए बड़ा आसान सा हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे क्या है, क्योंकि उसने शेयर किया था हम लोग कैसे इसका आंसर निकालेंगे। आसानी से निकल तो जाएगा ही, आप जो है इंटीग्रेट कर दीजिए, निकल जाएगा। तो पहले इसको ये देखिए आप कि हमें ये 12 सेंटीमीटर, एक तो ये हो गया आपका ए सी प्लस ए बी। तो 12 प्लस 5 मतलब ए सी प्लस ए बी पहले भी निकाल लिया। चलिए हम ए सी प्लस ए बी पहले लिख लेते हैं, और प्लस चलो बी सी। अब बी सी निकालने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो जानते हुए क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 144 प्लस 25 दैट इज 169। तो एच स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो एच इक्वल टू होगा अंडर रूट 169 दैट इज 13। तो ये हमने लिख दिया आपका 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया ए सी, आपका है कितना 12 सेंटीमीटर, प्लस ए बी ये आपका 5 सेंटीमीटर है, प्लस बी सी आपका ये बी सी ये आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। 17 3 5 3 8 2 10 1 1 2 1 3, मतलब ओवरऑल हमारा जो है ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको इसका लेंथ निकालना है, इसका लेंथ निकाल के इसमें हम ऐड कर देंगे। तो देखिए बड़ा आसान सा तरीका है, फालतू हम लोग जो है इसमें परेशान होते रहे कि इधर जो है इसका कितना होगा लेंथ, इसका कितना होगा, कुछ नहीं। इसको आप जो है एक कंप्लीट करिए उसमें। देखिए मैं कर दे रहा हूँ इसमें, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर इसको मैं बना लूँ, ये जो जा रहा है, अब देखिए कितना आसानी से हो गया है। चलिए इसका नाम हमने डी रख दिया है अगर। तो अब देखिए अगर मैं इसको पूरा ऐसे डाट डाट में कर दे रहा हूँ, अगर मैं इसको पूरा बढ़ा दूँ, तो इसका मतलब कि आधा जो है ये नीचे के पोर्शन में है, आधा ऊपर के पोर्शन में है। यानी कि मैं इसको पूरा ऐड करके इसका हाफ कर दूंगा तो हमें इसका नीचे का आ जाएगा। तो पूरा कितना हो जाएगा ये 12 12 फिर 12 फिर 12, मतलब 12 इंटू 4, ये तो टोटल लेंथ हो गई। अब इसका अगर को हाफ करना है ना, नीचे हाफ ही लगा हुआ है, ऊपर तो खाली। तो 12 इंटू 4 अपॉन 2, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। दो आया, ये 24 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पूरी लेंथ है 24 सेंटीमीटर है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 30। बस इसका आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो है 24 क्यों आया हुआ है,
30 + 24 = 54 सेंटीमीटर। ये कैसे आया ये इम्पोर्टेंट है भाई। हमारे पास ये आधा निकालना था, आधा निकालना था, हमने क्या किया इसको पूरा बढ़ा दिया तो 2 टाइम्स हो गया है। अब जो है हम ये सारे 12-12 सेंटीमीटर खो गए चारों। अब इसका आधा जो है 48 सेंटीमीटर टोटल हो गया, तो उसका आधा जो है आपका 24 सेंटीमीटर हो गया। तो पूरा ये जो है बनाने में हमको टोटल जो लेंथ लगी है 24 सेंटीमीटर है इसका, और 30 सेंटीमीटर ये वाला ट्रायंगल का, तो टोटल हो गया 54 सेंटीमीटर। चलिए भी ये तो था अपना कि वो क्वेश्चन जो हमें दिया था ना एक, उसमें उसको देख लीजिएगा अपना, थोड़ा ट्रिकी था, बढ़िया था लगा, इसलिए शेयर कर दिया आप लोगों से। अब अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये भी। तो आज हम पूरा 9th-10th का पूरा जो है कवर कर देंगे कि क्या है बेसिक्स इसका। अब सिंपल सा ये है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है कहीं जा रहे हो, यहाँ से हमने कहा कि आपको मान लो रोड पर जाना है, तो आप पहले 10 सेंटीमीटर इधर जाइए, मतलब सीधा जाइए, उसके बाद फिर 90 डिग्री मुड़ जाइए, 5 सेंटीमीटर और आगे जाइए, फिर आप 5 मीटर और आगे जाइए, फिर पहुँच जाएंगे मान लीजिए किसी घर है वहाँ पर। तो हम इसको एक प्लेन में कैसे शो करें, और इसी का नाम है आपका, अगर हम 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर कोई चीज़ शो कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। 3 डायमेंशनल भी होता है, लेकिन वो जो है आपको इंटरमीडिएट में होगा। तो अभी आप हाई स्कूल का पहले देख लो, फिर इंटर का आगे कर देता हूँ मैं, सारे फार्मूले निकाल दूंगा। आज का ही जो सेशन होगा इसमें पूरा आपका हाई स्कूल कवर कर लेगा, अगर आप ढंग से केवल फार्मूलों पर ध्यान दीजिए बस सब आ जाएगा। एग्जाम्पल लगा लीजिएगा, अगर न्यूमेरिकल में जो नहीं आते हैं क्वेश्चन उसको आप दे दीजिए, मैं लगा के दे दूँगा आपको। चलिए जैसे कोई प्लेन है, तो चलिए हम उसको हम पहले तो ऐसे हम वर्टिकल एक लाइन खींचे और एक हॉरिजॉन्टल, हम 4 उसको हिस्से में बांट दे रहे हैं। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई आप जानते होंगे कि इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई एक्सिस को पूरा को मिला के हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एब्सिसा है और ये जो है ऑर्डिनेट है। आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करिए, कोई एब्सिसा नहीं बोलता। अब इसमें ध्यान से आप ये देखिए, ये जो वाई एक्सिस है इसके राइट साइड में, मतलब इस डायरेक्शन में, अब इधर एक्स की सारी वैल्यूज हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा इनफाइनाइट तक, ये सारी वैल्यूज वाई एक्सिस के राइट साइड में सारी पॉजिटिव होंगी। तो अगर मान लो हमें यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पहुँचना है तो हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो यहाँ से ये कितना इधर गया हुआ है, फिर हमको ये वाई की तरफ कितना, मतलब एक्स पर कितना गया है, वाई पर कितना गया है, तो हम इसका पॉइंट मिल जाएगा हमको। मान लो यहाँ पर हमारे 5 सेंटीमीटर गया इधर और 4 सेंटीमीटर इधर गया, मतलब पहले यहाँ से स्टार्ट किया चलना, इसको ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन हो गया। यहाँ से मान ली 5 सेंटीमीटर इधर गया, उसके बाद 4 सेंटीमीटर इधर गया, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे पी। चलो ये पी पॉइंट है कोई। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब इसमें हम पहले लिखते हैं एक्स, दूसरे में लिखते हैं वाई। एक्स जो है आपका इसमें 5 सेंटीमीटर है, हम इसको लिख दें 5 सेंटीमीटर, और वाई जो है इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो एक्स वाई की वैल्यू इसमें हो गए 5 और 4। अब इसमें हमें देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो पहले वाले में आप देखिए इसमें क्या क्या पॉजिटिव है। इसके हम वाई एक्सिस के राइट साइड में बोल रहे हैं, ये जो है हमारा एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इसमें पहला ए भी पॉजिटिव, इसमें भी पहला पॉजिटिव, और इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव, इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव। अब वाई का देख लीजिए, वाई का जो है एक्स के ऊपर ये पॉजिटिव है और नीचे जो है नेगेटिव है। इसका मतलब कि यहाँ पर ऊपर पड़ रहा तो ये भी पॉजिटिव हुआ, इसमें ये भी पॉजिटिव हुआ, इसमें नीचे नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हो गया, और ये आपका नेगेटिव हो गया।
तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अब इसमें हमको अगर ये निकालना हो कि कोई मान लीजिए एक दो पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। तो चलिए हम उससे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला पर पहले कर लीजिए। सारे क्वेश्चन जो है कम से कम आधे से ज़्यादा इसी से आ जाएंगे आपको। आपका पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से आप इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मान लीजिए कोई ये हमारी एक लाइन है, इसे इसका नाम हमने पी रख दिया, पी क्यू है। हमें चाह रहे हैं इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, पी क्यू की डिस्टेंस कितनी है। इसका चलो हमने नाम रख दिया, इसका जो कोऑर्डिनेट ऐसे रख दिया कि x1 है, y1 है। जैसे इसमें 5 4 लिए थे, इसका जो है रख दिया x2 और y2। अब यहाँ पर आपका है ओरिजिन है, मतलब यहाँ पर 0 0 है। यही से हम इस देखेंगे। ये पी क्यू की वैल्यू जरा सा हमको अगर ये देखना है, हमारी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू हमको पी क्यू निकालना है। तो चलिए अब हमको ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू, हम इसका दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। मतलब पी क्यू स्क्वायर, चलो इसका कुछ नाम दे देते हैं, आर लिख देते हैं, आर यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ क्यू लिख देते हैं। मतलब हमको पी आर निकालना है, लेंथ ऑफ द साइड। तो पी आर का पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। यानी कि पी आर स्क्वायर, अब यहाँ से देखिए आप ध्यान से इसको, एक ही 10 मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा क्या है इसका मतलब। पाइथागोरस थ्योरम यही तो है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे निकाल लीजिए। अब जरा देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू और पी आर की, क्यू आर की, पी क्यू प्लस क्यू आर, सॉरी चेंज कर दिए ना इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। चलिए क्यू आर देखते हैं। यहाँ पर इसका है x2 वैल्यू x एक्सिस पर, और यहाँ पर इसका है x1, मतलब यहाँ पर आप x1 है और यहाँ पर यह इसका है x2 है। तो ये डिस्टेंस कितनी आई, x2 माइनस x1, ये तो है भाई। ये इतना पूरा है, यहाँ से एक यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है। ये वैल्यू कितना होगा, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे 10 सेंटीमीटर हो, ये 6 सेंटीमीटर हो, तो लेंथ कितनी हुई, 10 माइनस 6 कर देंगे, 4। तो ये हमने कर दिया x2 माइनस x1। अब इसका देख लो जरा सा, यहाँ से ये जो p की वैल्यू है ये है आपका x1, और यहाँ से जो q की वैल्यू है, सॉरी ये y1 है, और इसकी वैल्यू जो है y2 है। ये वैल्यू आपकी y2 है यहाँ पे y एक्सिस पर। तो ये इतना कितना हुआ आपका y1 माइनस y2। एकदम क्लियर है कि ये वैल्यू आपका, जैसे इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो ये आ गया, वैसे हम इसमें से इतना वैल्यू कितना है y1 के बराबर, इसमें से हम छोटा वाला से घटा दिए y2, ये वैल्यू आ गया। अब हम इसको निकाल सकते हैं, इसलिए कि पी आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट किसका, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसको निकाल लेते हैं सीधा सीधा। पी क्यू की वैल्यू क्या है आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको आप देखो आगे पीछे कर सकते हो, इसको आप चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए,
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब इसका माड हमको लेना पड़ता है, तो पी आर का माड चाहिए हमको। माड मतलब उसमें प्लस माइनस का डिफरेंस होना हो। अब डिफरेंस दोनों लीजिए, ठीक हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। बड़ा आसान सा है। आप चाहे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करिए, चाहे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो वो जो है वो जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी ही आएगा। चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर करो तो भी वही जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इसलिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर टर्म है। एक आध करो क्वेश्चन इसमें ऐसे छोटा मोटा ऐसे देख लो आप। चलो मान लो आपका कि पी पॉइंट है ऐसे 3 माइनस 4 है, कहीं और है, यहाँ पे है कहीं पे, और Q इक्वल टू है आपका 4 है, ये चलो माइनस 3 ये हो गया। तो पी क्यू की लेंथ क्या होगी, अंडर रूट x1 माइनस x2 करो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। माइनस 4 माइनस माइनस 3, ध्यान रखना इस चीज का। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 3, ये आपका आ गया माइनस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस ए भी 1 आ गया, √2, मतलब लेंथ आपकी √2 है। तो ऐसे आप करो इसमें, ये आपका x1 y1 है, x2 y2 है, माइनस करो सीधा, लो आंसर लो सीधा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आपके यहाँ। तो एक तो हो गया कि डिस्टेंस फार्मूला, देख लीजिए इसको। अब ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग करिएगा, मैं केवल इसका वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको क्या है। अब एक इसमें आता है कि अगर मान लो कोई लाइन है ए बी, इसको कोई एक पॉइंट हमने लिया मान लो पी, ये इस तरह से इसको बांटता है कि इसका जो रेशियो है m रेशियो n में आ जाए, इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। मतलब कोई ए बी लाइन है, चलो जिसका x1 y1 है और इसका x2 y2 है, इसको कोई पॉइंट P जो कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में, मतलब जैसे कि ये 3 है, जैसे मान लो पूरा 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो 6/4 ये कितना आ जाएगा 3/2, मतलब 3 रेशियो 2 डिवाइड कर रहा है, इसका इस तरह से मतलब है। ये हम आपका 3 पार्ट है और m जो है 2 पार्ट है। तो हमको इसका x और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके x इक्वल टू कितना होगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। इसी तरह से y इक्वल टू, मैं निकाल दूंगा बाद में, बहुत आसान सा है, लेकिन बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ा ना, मिटाना पड़ेगा। अभी आप अपना काम चलाइए, फिर आगे मैं देखता हूँ। इसी तरह से y इक्वल टू कितना होगा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये होगा आपका इंटरनल डिवीजन अगर हो रहा है, इंटरनल डिवीजन मतलब कि जो पॉइंट P है इसको 2 हिस्सों में बांट रहा है, लेकिन वो अंदर में पड़ रहा है, लाइन के इसमें है, लाइन के अंदर में है। दूसरा अगर ये ऐसा डिवाइड करे कि टोटल m हो, ऐसे आप समझ लो, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। अब दूसरा एक इसमें देखो मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ, x2 y2 इधर कर दो आप, मतलब ये पूरा अगर n है, m है, और इतना पोर्शन आपका n है,
अब इसमें अगर कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पर एक्स वाई हमने लिया, तो हमें एक्स वाई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देना, आपको निकल आएगा। यहाँ सब जगह माइनस आप समझ लीजिए, जहाँ प्लस लिखा वहाँ माइनस कर दो बस। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। बाकी वही वैल्यू आप रख दो, mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n, ऐसे अब इसका रख दो। अब एक होता है उसमें मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालें, अब यही देखो, कुछ नहीं करना है इसमें। ये आपका, चलो यहाँ क्या लिखा था हमने, ए लिखा था यहाँ पर x1 y1 इसकी कोऑर्डिनेट लिया था, और b जो है आपका x2 y2 लिख दिया था। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट p लिया था जिसका कि एक्स वाई, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो x इक्वल टू कितना था mx2, पहले m रेशियो n में किया था ना, ये m जो है आपका यहाँ तक है, यहाँ तक m है, और ये जो है हमारा n है, n पार्ट इधर है, जिसका जो फार्मूला भी लिखा था हमने mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, यही था। और y इक्वल टू था my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। जब ये मिड टर्म होगा तो इसका मतलब कि जब p, इफ p इज द मिडिल, इफ p क्या है, मिडिल है, तो बीच का पॉइंट है, दोनों को बाइसेक्ट कर बराबर इसको बांट रहा है, तो m और n दोनों बराबर हो जाएंगे। तब देखिए क्या बन जाता है x, तो x इक्वल टू हो गया m x2 प्लस, इसको भी हम लिख सकते हैं x1 अपान m प्लस m लिख दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m कॉमन ले लो, कितना बचेगा x2 प्लस x1 अपान 2m, m से m कैंसिल हो गया। मतलब कि x1 चाहे x1 प्लस x2 लिखो, चाहे x2 प्लस x1, x1 प्लस x2 अपान 2, इसी तरह से भी बन जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, y1 प्लस y2 अपान 2, बस। अगर मिड पॉइंट है तो m और n बराबर हो जाएंगे, इसमें m और n बराबर कर दो। एक इसमें और होता है अगर k रेशियो 1 हो, मतलब इधर आपका 1 पार्ट है, इधर उसका k टाइम्स हो, तो कुछ नहीं करना है, x बराबर कितना हो जाएगा kx2 प्लस, अब n की जगह पर 1 हो गया तो x1 होगा अपान k प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह से y इक्वल टू कितना हो जाएगा k y2 प्लस x1 y1 यहाँ हो जाएगा अपान k प्लस 1। कुछ नहीं करना होता है सब, मतलब एक k रेशियो 1 है, जैसे हमारा m रेशियो n था, इसमें k रेशियो 1 हो गया, तो k उसमें m की जगह k लिख दिए, इसकी जगह 1 लिख दिया, आ गया आंसर। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा हम आपसे शेयर करते हैं। कोलिनियरिटी क्या है, इस पर आप क्वेश्चन करिएगा, डालिए, उसमें नहीं कुछ आ रहा तो एग्जाम्पल ही साथ करिए, सब आ जाएगा, बहुत पैनिक इसमें होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान होता है। अब हम देख रहे हैं कि कोलिनियरिटी, इसका क्या मतलब है। को मतलब होता है साथ, कोऑर्डिनेशन जैसे करते हैं, को एजुकेशन मतलब साथ वाला, लीनियर मतलब एक लाइन में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो 3 पॉइंट हैं ए, चलो यहाँ पे ले लिए बी, यहाँ पे ले लिए सी, ये एक ही लाइन पर अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे ए सी इक्वल टू कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी, यही तो होगा, ये टोटल लेंथ। तो करना क्या है आपको, पूछता है 3 कोई पॉइंट देता है, जैसे ऐसे दे दिया आपका ए बराबर कुछ समथिंग दे दिया, ऐसे कोई पॉइंट x1 y1 सपोज कर लिया, इसको दे दिया x2 y2, इसको दे दिया x3 y3। अब ये कहता है कि क्वेश्चन जो आते हैं आपके, बहुत क्वेश्चन पूछे जाए, जरूर ये आएगा 3-4 नंबर क्वेश्चन, कि ये क्या तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। इसको निकालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो आप इसको देख लो, अगर कोलिनियर होगा इसका मतलब कि कोई एक ऐसा, कोई 2 का सम तीसरे के बराबर होगा। जैसे इसमें इस केस में क्या है, ए सी सबसे बड़ी लाइन हो गई, इसी में पॉइंट बी बीच में है, इसका मतलब कि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब इसमें लगा दो डिस्टेंस फार्मूला,
डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो AC के लिए क्या हो जाएगा आपका, मतलब होना क्या चाहिए, अगर कोलिनियर है, इफ कोलिनियर, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट AC निकाल लो, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 की स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर, AB प्लस BC, तो AB किसके बराबर है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस एक तो इतना हो गया, दूसरा BC लिख दो, BC क्या है, x2 माइनस x3 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। देखो कितना सिंपल सा है कि अगर ये आपका AC इक्वल टू AB प्लस BC हो तो हम डिस्टेंस फार्मूला से चेक कर लेंगे, अगर ऐसा होता है तो आप कह दोगे कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। एक इसका और जो है देखते हैं आप तो आप ये देखिए, अगर कोई लाइन है तो सीधा सी बात ये जो है ये 1 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल तो है नहीं, इसका मतलब इसका एरिया कुछ निकलेगा ही नहीं। तो 3 पॉइंट्स हैं तो उससे हमारा ट्रायंगल बन सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ट्रायंगल को इसमें कन्वर्ट करें तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा 0 होगा। तो एक तो आप ऐसे निकाल लिए, एक का सम, एक लाइन की जो लेंथ है बाकी दोनों के सम के बराबर होगा, आप उसको चेक कर देख लेना। दूसरा एक सिस्टम है, अगर ये कोलिनियर है, अगर गिवन पॉइंट्स ABC अगर कोलिनियर है, इसका मतलब कि ट्रायंगल की वैल्यू जो से ट्रायंगल बनेगा 3 पॉइंट से वो 0 होगा। कोलिनियर मतलब कि एक लाइन में ही है, तो एक लाइन में अब ट्रायंगल के लिए तो ऐसे 3 लाइन चाहिए ना हमको, तीनों पॉइंट ऐसे ABC, ऐसे अगर उससे कुछ एरिया निकलेगा, लेकिन अगर एक ही लाइन में है तीनों ABC तो इसका मतलब कोई एरिया है ही नहीं। तो एरिया का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x1 y2 माइनस, बड़ा आसान है, ऐसे लिखते चले जाओ, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। हाफ हाफ इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आसान है, मतलब इसमें भी कर सकते हो उससे भी कर सकते हो। x1 y2 एकदम देखिए, x1 लिखिए तो y2 माइनस y3, x2 लिखिए, अब उसी उसमें सर्किल में आप घूमते रहिए, y2 के बाद जो है क्या y3 आएगा, तो y3 माइनस y1 फिर x3 इतना इक्वल टू, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब जो कोलिनियर है, मतलब कोई एरिया नहीं है। बस इसी पे सारे आपके हैं। आप जो है इसमें x1 y2 ऐसे घबराना मत, इसमें ऐसे लिख देना, इसमें एक ही कुछ वैल्यूज दी रहेगी 3-4 ऐसे, तो इसमें रखते चले जाना। बस ये मान लो 2-3 है, ऐसे कुछ भी हो तो एक एक को ऐसे पहले लिख लेना, x1 y1, इसको x2 y2 ऐसे सब लिख देना, ये वैल्यू रख देना, गुणा भाग करने पर 0 आ रहा है, समझ लो कोलिनियर है। तो हमारे ख्याल से आप इसको करिए, थोड़ा अभी आगे बढ़ाऊंगा मैं। अभी वो लाइन का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, और स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इंटरसेप्ट वाला होता है x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो वो सब सारा मैं थोड़ा सा भी बाद में करूँगा जब हम उसको डेरिवेट भी कर सकें। इसको मैं डेरिवेट कर सकता हूँ लेकिन अभी इतना इसमें आएगा नहीं, मिटाना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। अब आराम से इसको जो है करिए, और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बात कर लें, आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन होगा वेक्टर है क्या, इसमें मैं बात करूँगा फिर बताऊँगा आपको। ठीक है, ओके, आप एंजॉय करिए, क्वेश्चन लगाइए, पैनिक ना होइए, बड़ा आसान सा होता है सब और बड़ा स्कोरिंग है टॉपिक।
आप सारे कुछ ना करिए तो आप एग्जाम्पल सारे लगा डालिए, एग्जाम्पल लगाइए, इसमें टेस्ट करिए, इसको फार्मूला लगा लगा सब आ जाएगा। फिर अपना वो न्यूमेरिकल सॉल्व करो 10वें वाले खास करके। ओके, थैंक यू।